हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 11th के बच्चों के लिए अकाउंटिंग में लेखा शास्त्र में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, लेन देन का विलेखन नंबर 1। इसका हम लेखांकन समीकरण डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लेखांकन समीकरण के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है लेखांकन समीकरण का, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 की डिटेल दिख रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो आइए हम सोल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है, रोहित ने निम्नलिखित व्यावसायिक लेन देन किए थे। रोकड़ धनराशि से व्यापार आरंभ किया। 1,50,000 रुपये से रोहित ने व्यापार आरंभ किया। 1,50,000 रुपये से। सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। 1,50,000 रुपये की क्या हो जाएगी? कैपिटल। तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हो रही है। तो हम इसे इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हो जाएगी 1,50,000 रुपये बराबर 1,50,000 रुपये। तो अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन दी गई है कि उधार पर मशीनरी खरीदी। उधार की मशीनरी खरीदी है 40,000 रुपये की। तो मशीनरी खरीदी है 40,000 रुपये की, लेकिन उधार पर खरीदी है तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ गए हैं 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हमारे क्रेडिटर बढ़ गए हैं। तो ये हमारी जो है, यहाँ पर कैश में कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पर नील दिखा देंगे, और यहाँ पर इसमें कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी नील दिखा देंगे। अब नई इक्वेशन हम देखते हैं। नई न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? मशीनरी बाय। मशीनरी बाय की है तो न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी 1,50,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये की मशीनरी, और बराबर 40,000 रुपये हमारे पास क्रेडिटर हो गए, और उसके साथ साथ हमारे पास 1,50,000 रुपये की हमारे पास हो गई कैपिटल। तो 1,50,000 रुपये 40,000 कितने हो गए? ये हो गए हमारे 1,90,000 रुपये। तो इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है, नगद पर माल खरीदा। माल नगद खरीदा है, यानी कि स्टॉक जो है खरीदा है। ये जो प्राइस जो दिया गया है ये खरीदा है हमें। इसने नगद माल जो खरीदा है वो खरीदा है 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे? स्टॉक। लेकिन नगद खरीदा है तो यहाँ पर 20,000 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन कैश। तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पर नील लिख देंगे, और यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर नील लिख देंगे। नई इक्वेशन बनाएंगे हम। नई इक्वेशन बनाने के लिए न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन 1,50,000 में से 20,000 रुपये का माल खरीदा तो 1,30,000 रुपये यहाँ पर बच जाएंगे, प्लस 40,000 रुपये यहाँ पर बचेंगे, और प्लस 20,000 रुपये का यहाँ पर हमारे पास स्टॉक हो चुका है। बराबर यहाँ पर 40,000 रुपये की हमारे क्रेडिटर हैं ही, और उसके साथ साथ 1,50,000 रुपये का हमारे पास कैपिटल की राशि है। अब हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन दी गई है इसमें, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी है, यानी कि 40,000 रुपये 80,000 रुपये का व्यक्तिगत उपयोग किया है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ड्राइंग्स इसमें लिख देंगे हम, ड्राइंग्स। क्योंकि व्यक्तिगत उपयोग के लिए हमने 40,000 रुपये निकाल लिए, 40,000 रुपये यहाँ पर कम हो गए। लेकिन ये व्यक्तिगत उपयोग है तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। 40,000 रुपये यहाँ पर हम कम दिखा देंगे। तो हम जब न्यू इक्वेशन निकालेंगे, न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन जो हो जाएगी यहाँ पर 90,000 रुपये तो हमारे पास कैश बच गया है, और उसके साथ 40,000
हमारे पास मशीनरी है, और 20,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, और उसके साथ साथ 40,000 रुपये का हमारे पास क्रेडिटर है, और 1,10,000 रुपये का हमारे पास अब कैपिटल बचा है। 1,10,000 रुपये की हमारे पास कैपिटल बची है। नहीं, ये गलती लिख दिया। ड्राइंग्स जो है 80,000 रुपये किया है, 80,000 रुपये का ड्राइंग्स लिया है। तो 80,000 रुपये कम होने के बाद यहाँ पर 50,000 रुपये बचेगा, और यहाँ पर भी 80,000 रुपये कम करेंगे ड्राइंग्स की, तो यहाँ पर बचेगा 70,000 रुपये। ठीक है। तो इसके बाद पांचवी पॉइंट लिखेंगे। पांचवी ट्रांजैक्शन है, पांचवी ट्रांजैक्शन लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया 38,000 रुपये। लेनदारों को 38,000 रुपये दिए, यानी कि यहाँ पर लेनदार ये है कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को यह है कैश पेड कर दिया 38,000 रुपये। नहीं, 38,000 नहीं, वैसे तो 40,000 रुपये है, लेकिन 2,000 रुपये का उसमें हमें फ़ायदा मिला है। 40,000 रुपये, 38,000 रुपये यहाँ कम हो जाएंगे, लेकिन 2,000 रुपये का फ़ायदा मिला है। तो 2,000 रुपये का फ़ायदा मिलने का मतलब ये है कि 2,000 रुपये हमारे कैपिटल के बढ़ जाएंगे। तो अब देखते हैं इक्वेशन इसकी, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बन जाती है, न्यू इक्वेशन 38,000 रुपये कम हुए तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 12,000, यहाँ पर हो जाएंगे 40,000, और यहाँ पर हो जाएंगे 20,000, और यहाँ पर हो जाएंगे नील, क्योंकि पैसे तो पूरे हो गए। यहाँ पर हो जाएंगे 72,000 रुपये। 72,000 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 6 पॉइंट बनेगा, 6 पॉइंट बनेगा। 6 पॉइंट दिया गया 5,000 रुपये के माल की नगद बिक्री की, 5,000 रुपये की माल की नगद बिक्री की 4,500 रुपये में, 4,500 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये का माल इसमें कम हुआ है, और उसमें जो कैश आया है 4,500 रुपये आया है। तो 4,500 रुपये कैश आया है, लेकिन 500 रुपये कम आए हैं। 500 रुपये कम आए हैं, तो 500 रुपये का क्या है, लॉस है। तो 500 रुपये इसमें हमारे कैपिटल में कम हो जाएंगे। कैश सेल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नगद बिक्री करते हैं, तो वह यदि माल कुछ खराबी है तो उसकी वजह से भी थोड़े कम रेट में उसे देना पड़ता है। तो अब न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन बन जाएगी इसमें, ये 12,000 है, 12,000 16,500, 16,500 प्लस ये 40,000 प्लस 5,000 कम हो जाएंगे, ये 15,000 बराबर, ये तो नील ही है, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का निशान है, ये हो जाएगा 500 रुपये कम हो जाएगा। तो 500 रुपये 71,500 रुपये हो जाएगा। अब देखते हैं 7 ट्रांजैक्शन। इसमें है किराए का भुगतान। किराए का भुगतान किया, किराए का भुगतान किया है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये किराए का रेंट पेड, रेंट पेड 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, लेकिन 1,000 रुपये जो कम होंगे तो उसके साथ साथ कैपिटल भी इसमें कम हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बन जाएगी 15,500 रुपये प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है तो डैश लगा सकते हैं या नील लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो आ गया है ये 70,500 रुपये, 70,500 रुपये। अब देखते हैं इसकी आठवीं ट्रांजैक्शन। आठवीं ट्रांजैक्शन है अग्रिम कमीशन की प्राप्ति। अग्रिम कमीशन प्राप्त हुआ, यानी कि पैसे प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं 2,000 रुपये। अग्रिम कमीशन की प्राप्ति 2,000 रुपये इसमें प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये अग्रिम कमीशन है। तो अग्रिम कमीशन है एक्रूड कमीशन, पर हम इसे लिख देंगे एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन कितना है, 2,000 रुपये। तो एक्रूड कमीशन 2,000 रुपये हमारे पास आ गया है। तो हम इसकी यहाँ लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड।
कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो उसके बाद हम इसकी न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 17,500 रुपये प्लस 40,000 प्लस 15,000 बराबर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार, डैश लगा देंगे और यहाँ पर 2,000 रुपये का हमारे पास एक्रूड इनकम आ चुकी है और 70,500 रुपये हमारे पास ये है, 70,500 रुपये। तो अब हम इसका, ये एंट्रियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो 17,500 और 15 और ये हो जाएगा 55, 55 और 60, 61,000, 62,500 रुपये, ये आ जाएगा इसका 62,000, 72,500, 72,500 और ये आ जाएगा यहाँ पर 72,500 रुपये। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, यदि एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। जिन्हें लगता है कि स्लो पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो को तेज करके देख सकते हैं, जिन्हें लगता है कि तेज पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी सभी लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और किस प्रकार की वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, और चैनल पर जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।